करते। हमारे ही बीच में बैठे कुछ गद्दार, कुछ दलाल, कुछ भेड़िए जिनको पहचानने की जरूरत है, जो उनके वहाँ जाके माथा टेकते हैं, उनकी वहाँ से जेब गर्म होती है, जो इस तरीके का विवाद पैदा करते हैं। जो आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच अगर आप बोलते हैं तो आप जैसे पत्रकार हमें कहते हैं कि आप विवाद पैदा करते हैं। इस तरीके की सरकारें हम जैसे युवाओं को जेलों के अंदर डालते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले और अम्बेडकराइट्स हैं, अगर हमारी बात नहीं होगी और लोगों के विचारों में हम नहीं होंगे और हमें देख के विचार बनेंगे नहीं तो बात कैसे होगी। ये कहते हैं कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, कुछ ऐसे इन्होंने मुहिम चलाई थी। पहले इन्हें बोलो कि घर घर राशन दो, पहले इन्हें बोलो कि घर घर शिक्षा दो, घर घर सुरक्षा दो। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। आज आपके बीच में प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह जी हमारे बीच में आई, किसी कार्यक्रम में आई थी, तो मैं उनसे कुछ सवालें पूछूंगा। तो सबसे पहले आपको जय भीम। मैडम, आपसे सवाल है कि आप ज़्यादातर विवादों में रहती हैं, तो आप जानबूझ के विवाद करती हैं, आपको मजबूर किया जाता है ऐसे विवाद में आपको फंसने के लिए? मैं विवादों में नहीं रहती, मैं विचारों में रहती हूँ। पहले तो आप अपना सवाल कैच कीजिए, और बात भी उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। तो हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले और अम्बेडकराइट्स हैं, अगर हमारी बात नहीं होगी और लोगों के विचारों में हम नहीं होंगे और हमें देख के विचार बनेंगे नहीं तो बात कैसे होगी। तो ये चीज़ है। तो हम तो बड़ी खुशी की बात है कि लोग हमारे बारे में बात करते हैं और हमसे बात शुरू होती है और हमसे बात खत्म होती है। तो ये आप एक किस्म से कह लीजिए बहुजन शेरनी है। ये वो शिक्षा का दूध इन्होंने पिया है, इसलिए दहाड़ती है। गलत बात हम बर्दाश्त नहीं करते, तर्क वाली बात करेंगे, लॉजिक वाली बात करेंगे। जहाँ पर ढोंग ढकोसले, अगर आपको मूर्ख बनाया जाएगा, आपको धार्मिक विवादों में या सांप्रदायिक चीजों में फंसाया जाएगा, हम मुख्य होकर बोले। जी, आज देश पूरा संविधान दिवस मना रहा है, तो ये आज़ादी किसके लिए है? आज़ादी तो देखो, जो असली मायने की आज़ादी थी और जो जिसका हमें अभी तक एहसास नहीं हुआ। भारत को भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो तब लगा था कि ये चीज़ें खत्म हो गई, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस थॉट से आज़ादी दी थी, जो इन बच्चियों ने भी बताया, उन्होंने कहा था सब एक हो जाए। देख लो, ये बच्चे हैं, ये यूनिवर्सिटी के अभी ये भी कह रहे हैं कि आज के टाइम में कोई एक नहीं है। आज जो हमें गुलामी का एहसास हो रहा है, जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरीके से धर्मों की आड़ में तोड़ा जा रहा है, ये सिंपल डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है जो अंग्रेजों ने किया था। वो तो चले गए गोरे, तो आज चोर बैठे हैं जो काले अंग्रेज हैं, जो चोर है, इन्होंने हमारा ये हाल कर दिया कि हर चीज हमसे छीन ली। स्वतंत्रता, आवाज उठाने की, डेमोक्रेसी के जो 4 स्तंभ है, जिसमें आपका प्रेस, मीडिया, जो सब खरीद लिया। आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच अगर आप बोलते हैं तो आप जैसे पत्रकार हमें कहते हैं कि आप विवाद पैदा करते हैं। इस तरीके की सरकारें हम जैसे युवाओं को जेलों के अंदर डालते हैं, फर्जी पर्चे डालते हैं। तो बताइए, वो कौन सी आज़ादी है जहाँ हमें बात रखने की इजाज़त नहीं है? तो वो कौन सी आज़ादी है जहाँ महिला सुरक्षित नहीं है? वो कौन सी आज़ादी है जहाँ पे हम अपनी मनपसंद कपड़े नहीं पहन सकते? हमें बात महिला होने के नाते ऐसा क्या होगा कि हम भारत में 77 ईयर्स हो गए आज़ाद हुए, आज भी खुल के सड़क पर नहीं जा सकती मैं। लड़का 10 बजे भी आ रहा है, 11 बजे भी, 12 बजे भी, 1 बजे भी। लड़की रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती। ऐसी क्या चीज़ है? तो हमें एहसास कराया जा रहा है ना जानबूझकर कि हम पीछे रहे, हम पिछड़े थे, हम पिछड़े ही रहे। तो आप बताएं, मेरे जैसे लोग बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? जब हम सच बोलते हैं वो लोग विवाद करते हैं, हम विचार करते हैं वो विवाद करते हैं। ये क्लियर कीजिए पहले आप। जब देश में पानी मटका के छूने से उनको मार दिया जा रहा है, मोछा रखने में मार दिया जा रहा है, और घोड़ी चढ़ने में मार दिया जा रहा है, यहाँ तक कि आदिवासी को ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, क्या ये हम बुजुर्ग के लिए आज़ादी है? ये तो समझने की बात है ना आपको। अब हम विचार ना करें, फिर हम बोले ना, जब सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो रही है और हम ये सोच के बैठ जाएं कि ठीक है, कोई आएगा मसीहा जो करेगा, हमें क्या बोलने की जरूरत है, हमारे पे पर्चे हो जाएंगे, जेल के अंदर चले जाएंगे हम। तो इसी वजह से हम बोलते हैं, इसी वजह से कि कल वो जिस पे पेशाब किया, अगर हम उसके खिलाफ, वो गुंडे के खिलाफ नहीं बोले तो ऐसे इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। कल मणिपुर की वो बच्ची थी, आज हम हो सकते हैं। ये बच्चियां जिनका भविष्य, ये ब्राइट बच्चे हो सकते हैं। आप मुझसे सवाल करें, मैं चाहती हूँ अब इन बच्चों से भी सवाल करें, अब मेरी बहनों से भी सवाल करें। एक सवाल अभी आपसे है कि क्या ये हाथों में तिरंगा फहराना ये आज़ादी है? इसके ये आज़ादी का कुछ फार्मूला भी है? ये कहते हैं कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, कुछ ऐसे इन्होंने मुहिम चलाई थी। पहले इन्हें बोलो कि घर घर राशन दो, पहले इन्हें बोलो कि घर घर शिक्षा दो, घर घर सुरक्षा दो। एजुकेशन
सबसे बड़ी चीज है, दी इन्होंने, सुरक्षा दी इन्होंने, बेटियां सुरक्षित हैं। तो ये सिर्फ दिखावा है, उसके पीछे भी तिरंगे बनाने के पीछे भी पता नहीं कितना बड़ा बिजनेस करते होंगे। इनको पता है कि अब कोरोना आ गया तो मास्क की इंडस्ट्री लगा दो, मास्क बेचो, पैसा आएगा। इनको पता है कि रिपब्लिक डे आ गया या इंडिपेंडेंस डे आ गया तो तिरंगा बेचो, बिजनेस, पैसा आएगा। ये इनकी चाल है। और हमारे गरीब मजदूरों को हायर कर लेते हैं, बेचो, पैसा उनको तो 1 रुपया ही मिलता होगा, घर नहीं मिलती होगी, सारा तो माल इनकी जेब में जाता है। तो तिरंगा का सम्मान है, लेकिन तिरंगे का सम्मान हम जैसे लोग दावे से कर सकते हैं, डंके की चोट पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फोरफादर्स फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, आर्मी में थे, उन्होंने सर्व किया था, ग्रैंड पेरेंट्स ने आर्मी में देश की आज़ादी के लिए खून बहाए। लेकिन चोर गद्दार आज तिरंगे की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के आगे घुटने टेके, माफिया मांगी। हम वो नहीं है। तो इसलिए ये दिखावा ये करते जाएंगे। हमारा काम है सच बोलना, हम सच बोलेंगे। हम अपनी शिक्षा की, सुरक्षा की, रोजगार की डिमांड मुखर होकर इसी तरीके से करते जाएंगे जब तक नहीं मिलेगा। या तो ये नहीं रहेंगे या तो फिर देखा जाए। मैडम एक लास्ट सवाल है आपसे है कि बहुजन समाज जो है आपस में लड़ रहा है, अत्याचारी अत्याचार करता जा रहा है, इसका क्या उपाय होगा सर? इस चीज का बहुजन समाज आपस में लड़ रहा है। अभी मीटिंग में आपने बताया कि ये जो मणिपुर में SC लड़ रहे हैं, बहुजन में भी आपस में लड़ रहे हैं। वो भी देखो, ऐसा नहीं कि हम आपसे एक दूसरे नफरत करते हैं। हमारे ही बीच में बैठे कुछ गद्दार, कुछ दलाल, कुछ भेड़िए जिनको पहचानने की जरूरत है, जो उनके वहाँ जाके माथा टेकते हैं, उनकी वहाँ से जेब गर्म होती है, जो इस तरीके का विवाद पैदा करते हैं। जो देखो RSS जो है ना, वो बड़ी स्ट्रैटेजी से काम करती है, आपको सोचने के लिए। वो आपके लोगों को खरीदेगी, आपके लोगों को भड़काएगी, आपके लोगों को इतने इनोसेंट होते हैं, उनको बोलेगी कि आपको हम कुछ बनाते हैं यहाँ का, चलो आओ, आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देगी और आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा काम करिए, RSS ने प्रधान बना दिया, बना दिया, बड़ी बड़ी आज़ादी की बातें करेगी, फ्रीडम की बातें करेगी। RSS पहले आज़ादी, जब RSS बना उससे पहले आज़ादी, देश आज़ाद नहीं था। 1980 में आई थी भाजपा बनी और 1905 में कुछ RSS बनी, उससे पहले क्या हम आज़ाद नहीं थे? उससे पहले बोलने की स्वतंत्रता नहीं, सब था। ये ढोंग, दकोसला, नेशनलिज्म का ढोंग ये लोग करते हैं, हमारे गरीब लोगों को खरीदते हैं और उन्हीं को बोलते हैं कि ये बुरे हैं, आपस में लड़ो। उन्हीं के बीच में रविदास और वाल्मीकि करेंगे, चमार और वाल्मीकि करके लड़ाएंगे एक दूसरे को, ताकि आप लड़ो। इनको डिवाइड एंड रूल करना है, वोटों की राजनीति चाहिए। आप में से कुछ जो जागरूक लोग हैं उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको हटा के साइड कर दिया जाएगा। जो थोड़ा सा इमोशनल है कह लो, उनको अपनी तरफ करके सिर्फ वोट चाहिए, वोट की राजनीति और कुछ नहीं। आप इनसे इन लड़कियों से पूछता आप क्या करते हैं? आप क्या करें? ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। मैं आपसे जाना तो बाबा साहब अम्बेडकर को कितना जानते हैं आप? जब से मेरे डैडी ने ये समाज सेवा का ज्वाइन किया है, उन्होंने नॉलेज लिया, उन्होंने मेरे सामने कॉलेज। तो क्या बाबा साहब को अपने घर में जगह दिया है? ऑफकोर्स दिए। जब मेरे डैडी घर में है तो हम बात कर निकालें, उनकी जिंदगी में जगह है, हमारे दिल में। दिल में, घर पे नहीं जगह दी है? घर पे भी है, घर पे, दिल में, हर जगह होगी। धन्यवाद मैडम। आपसे एक सवाल और है कि आज हमारे बहुजन समाज के जो चैनल है इस पे 2 शब्द बोलिए। बहुत अच्छी बात है, आपके चैनल का नाम ही पहले तो बहुत अच्छा है, बहुजन समय। आज समय जो होना चाहिए वो बहुजना का ही होना चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम अगर हिस्सेदारी में 92.5% हैं, तो आज बहुजन अगर एक हो जाए, SC ST OBC मिनॉरिटीज एक हो जाए, तो राज भी और समय भी बहुजनों का ही होगा। जय भीम, जय भारत। ये थे रितु सिंह। आप इनके विचारों से और हमारे लड़कियों के विचारों से आप कितना सहमत है? अगर आप हमारे विचारों से और रितु जी के विचारों से आप सहमत है, कमेंट करें, लाइक करें। और आपसे छोटी सी अपील है, यदि हमारे काम से आप संतुष्ट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका मदद हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।